Hi to everyone, a very good evening to all. सिर्फ खुशबू भैया की छुट्टी है, बाकी किसी की छुट्टी नहीं है, सिर्फ खुशबू भैया की छुट्टी है आज. He is on leave today. मना ले भाई, छुट्टी मना ले. हाँ, छुट्टी ले लो तो. गजब है भाई साहब, गजब. छुट्टी का बस बहाना मिलना चाहिए, जैसे भी मिले. ऑलराइट, तो चलिए ज़रा करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत. एंड एज यू पीपल नो कि आज से हम लोग लूसेंट का जो डिवीजन है उसकी शुरुआत करने वाले हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लूसेंट का कंटेंट पहले भी पढ़ा होगा मेरे साथ में, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक नहीं भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो आज हमारा जो कंटेंट का पार्ट है दैट इज ज्योग्राफी. कौन सा है? ज्योग्राफी. ओके, अभी सही आ रहा होगा स्क्रीन आई थिंक. राम राम. तुम्हारे साथ धोखा हो गया तो भाई ये धोखा तुम्हें सोचना चाहिए था ना. एक सेकेंड, पीडीएफ अपलोड कर दें क्वेश्चंस के लिए. तब तक अगर अपना पानी, चाय, कॉफी जो भी लेके आना है सब अपना बटोर लाओ क्लास में. हेलो नॉर्थ कोरिया. चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हम बता रहे हैं वो ये है कि आज से आपका जो ज्योग्राफी का पार्ट है लूसेंट में वो स्टार्ट होने जा रहा है. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि लूसेंट है तो सभी बच्चों ने पहले पढ़ी हो. राइट, आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इजी इजी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन कल जब आप आओगे तो कल आपका जो क्वेश्चंस के लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, अभी भी एक बच्चा कह रहा है कि पॉलिटी का पीडीएफ दे दो, उसे होश ही नहीं है कि पीडीएफ शेयर हुए ज़माना हो गया. ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को आज के जो क्वेश्चंस है वो इजी 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 मिलने वाले. भाई कोई भी एटलस ले ले, एटलस में मैप एक ही जैसा होता है. स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, व्हाटएवर जो भी टाइप की एटलस आती है तुम वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो. ठीक है, लो. आधे लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इजी होंगे, लेकिन कल से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो धीरे धीरे करके टफ होते चले जाएंगे. राइट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी पहले किया होगा, बट आज हम लोग एक बार फिर से रिविजन के पार्ट पे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक, इसके अलावा आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, वही सिर्फ 3 दिनों का समय और बचा है, ज्वाइन कर लीजिए. ओनली क्या, जीएस के लिए आपका क्रैश कोर्स जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है. कब से हो रहा है? 15 तारीख से. एंड द कोड इज प्रति 10. मैं साइलेंट ही कर दूं फोन, वही ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए. चले फिर, सब रेडी? तुम्हारे पास में कृति एटलस बुक रहती है? अरे भैया तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं. बड़ी देर में कनेक्ट हो रहा है आज. आप बताओ क्या करें, क्या करी का. चलिए, तो सवालों की तरफ चलेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ. अब चैट सीधे आखिरी में ही ओपन होगी. ओके, चलो पहला सवाल बताइए. कहा जा रहा है कि मणिपुर स्टेट जो है, अगर हम इसके बॉर्डर की बात करते हैं तो इसका बॉर्डर इनमें से कौन कौन से स्टेट के साथ में शेयर होता है. मैपिंग के केस में आपको कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये आप गलत मत करना बस. ओके, देखिए, जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का जो बॉर्डर है वो एक तरफ तो नागालैंड के साथ में लगता है और एक तरफ आसाम के साथ में. तो ये दो स्टेट तो होने ही होने थे, तो इसका मतलब था ऑप्शन नंबर 1 जो है वो पहले ही पिक्चर में से बाहर हो जाएगा. जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, इन सबका जो बॉर्डर है वो आसाम के साथ में शेयर होता ही होता है. ठीक है, वो शेयर होगा ही होगा. तो ये याद रखिएगा कि मणिपुर जो स्टेट है इसका बॉर्डर आसाम और नागालैंड इन दोनों के साथ में मेजरली शेयर होता ही है. अगला सवाल. Which one of the following state shares a common boundary with maximum number of the state?
ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसके अंदर ऑप्शन में यूपी नहीं दिया गया। यूपी होता तो इसका आंसर यूपी हो जाता। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, दैट इज दिल्ली। अरे 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 जा भाई, मैंने तो पोल शेयर कर दिया। बताएं। एमपी, ओहो। एमपी, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर एमपी कर डाला है। बताना तो इसका आंसर क्या होगा और कितने स्टेट होंगे, एक बार इसे जरा बताना, कितने स्टेट इसके अंदर होंगे। एमपी होगा, इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। और टोटल कितने राज्य होंगे मालूम है आपको? टोटल 6 स्टेट देखने को मिलते हैं। कितने? 6 स्टेट। स्टेट्स के नाम क्या है? एमपी, महाराष्ट्र तो होगा ही होगा, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी भी होगा, उड़ीसा भी होगा, आंध्र भी रहेगा, और कौन सा आएगा? बिहार आएगा। बिहार, बिहार, झारखंड होगा भाई। बस, खत्म, खत्म हो गए, खत्म हो गए। कह रहे बताओ, निकला एमपी से ही और एमपी को ही पीछे छोड़ दिया। अब क्या करें भाई, ऐसा होता रहता है। दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी है, बहुत मतलबी दुनिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमपी भी है, ठीक। लेकिन इसके साथ में टोटल कितने स्टेट हैं? 1 2 3 4 5 है, राइट। वेस्ट बंगाल के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। एंड छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो आपको तेलंगाना भी मिलेगा। ये सारे स्टेट इसके साथ में फॉलो शेयर करेंगे। वेरी गुड इवनिंग भाई, क्लास का समय 4 बजे था। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में आपको कौन सी जगह जो है वो देखने को मिलेगी? आज पता है हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, बहुत सारे एरियाज में ऐसा हो रहा होगा। कोलकाता, खतरनाक आंसर भैया। कोलकाता कैसे हो सकता है ना, सोचने वाली बात है। इसका आंसर क्या होगा? एजाबल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ ने तो इसका आंसर इम्फाल तक कर दिया है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है ना। मतलब मणिपुर यहाँ पे है और इन्होंने कर दिया इसका आंसर इम्फाल, ये यहाँ पे लाके जोड़ दिए। अगला, which among the following part of the India falls under the earthquake zone 5? earthquake zone 5। कल से क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आज इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ बच्चों को बहुत आसान लग रहे होंगे जिन्होंने पहले भी पढ़ा होगा। देखो, अर्थक्वेक के जोन की बात करें तो पहले टोटल 6 जोन हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद में पहला और जो दूसरा वाला है, दोनों को साथ में मर्ज कर दिया गया। अब जो फिफ्थ वाला है ना, वो क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप का है, हिमालयन रीजन। कौन सा है? हिमालयन रीजन। तो इसमें हिमालयन रीजन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट वाला होगा। इसका आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट। अगला, वेरिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स, ये आपको इनमें से किसका भाग देखने को मिलता है? वेलिकोंडा। जो बच्चे मॉक वाले सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो भैया मॉक का क्लास स्टार्ट हो चुका है दोपहर में 12 बजे यूट्यूब पे। 30 मिनट का समय निकाल लिया करो। नीलगिरी का पार्ट है? नहीं भैया, इसकी लोकेशन आपको कहाँ पे मिलती है? आंध्रा वाले एरिया में इसकी लोकेशन आएगी। इसका आंसर बनेगा ईस्टर्न घाट के एरिया में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो शेवरॉय हिल्स जो है, ये शेवरॉय हिल्स भी आपको मिलेंगे कहाँ पर? आंध्रा के अंदर। एक्चुअल में आंध्रा में जो तिरुपति नाम के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपको 7 अलग अलग पहाड़ियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इनमें से भी आपको एक पहाड़ी ऐसी देखने को मिलती है जिसके ऊपर श्री वेंकटेश्वर टेम्पल लोकेटेड है। कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। हिल का नाम? वेंकटगिरी। नीलचर की पहाड़ियां, अरे बाप रे। मैम आपने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है। त्रिमुला, अरे भाई साहब,
अरे वेंकटेश्वर अय्यर नहीं है। वेंकटगिरी हिल्स, कौन से हिल्स हो जाएंगे? वेंकटगिरी हिल्स जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस का एग्जाम है तो अच्छी बात है, पढ़ो, पढ़ा तो रहे हैं हम, यही आएगा पेपर में, कुछ और थोड़ी ना आएगा। आप आंध्रा से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज आल्सो नोन एज अ जीरो माइल सेंटर। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मतलब 85 बार रिपीटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? नागपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया आर द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के आपको टोटल कितने स्टेट देखने को मिलते हैं? जिन भी बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती हैं, है ना, तो भैया 15 तक बैच जो है वो स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अदरवाइज अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी एक किताब उठा लो जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़ो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, ये उड़ीसा हो गया, आंध्रा है तमिलनाडु में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। नेक्स्ट पे आइए, बताएं। ये वाले क्वेश्चन ना लूसेंट की किताब में बड़े मिल जाते हैं। सुनिएगा, सवाल में आपको हिल्स का लोकेशन दी गई है 1 2 3 4, आपको इनको लेबल करना है, राइट। ऑप्शंस ये रहे, बताओ। हम्म? ये महादेव हिल्स है, पक्का? अच्छा, चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 2 1 3 4, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। अगला बताएगा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद। पुडुचेरी का जो एरिया है, उसके जो आइलैंड्स हैं वो आपको 3 और अलग अलग कंट्रीज, सॉरी स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि किसके साथ में इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। ये बनेगा आपका कर्नाटका। और ये यहाँ पे ना इन तीनों स्टेट के अंदर इनका एक एक आइलैंड आपको देखने को मिलता है। अगला, सिंटेक्सियल बेंड, ये जो बेंड होता है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इस बेंड का मतलब क्या है कि कोई चीज ऐसे आ रही हो, इस तरीके से वो टर्न ली गई है। ठीक है, आपको बताना है कहाँ पर। सिन से सीधे समझ लो, कोई चीज सीधी है, सिन है, सिन। ठीक है, आंसर गलत हो रहे हैं क्योंकि अरे भाई साहब, इतना प्यारा खरगोश तुम कहाँ से लाए हो? कह रहा है कि ज्योग्राफी के ऊपर डस्ट पड़ गई थी, आज डस्ट ना सारी की सारी डस्ट हट जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, अगला, द डिस्टेंस बिटवीन द नदर्न मोस्ट पॉइंट इन कश्मीर एंड कन्याकुमारी एट लैटिट्यूड। जाना है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर हो जाएगा आपका नॉर्थ में, कन्याकुमारी हो जाएगा आपका साउथ में। ये जो आपको पूरा एरिया देखने को मिलता है ना, ये कितने लैटिट्यूड्स पे है जो इसको कनेक्ट करता है? लैटिट्यूड आपको बताना है।
लैटिट्यूड 35 रॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा 30 डिग्री लैटिट्यूड। अगला, द हिमालय आर अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर ब्रॉड। इनकी जो चौड़ाई है वो आपको कितनी देखने को मिलती है? इनकी जो चौड़ाई है वो आपको कितनी देखने को मिलती है? फोर हंड्रेड तक है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। भगवान की दया से इसको सही बताना, बड़ा डर लगता है तुम लोगों से। देखो भाई, अगर यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड फलाना रिमार्का कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका आंसर ना तब भी कंचनजंगा ही होता, राइट। अगर मान लो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड नहीं भी लिखा होता तो भी इसका आंसर क्या था? कंचनजंगा ही आपको देखने को मिलता। हाँ, अगर इसमें ऑप्शन के अंदर K2 लिखा होता, है ना, K2 लिखा होता, एक सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाता? तो आंसर K2 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में K2 दिया ही नहीं है। अब नंदा देवी या नंगा पर्वत थोड़ी ना हाईएस्ट हो जाएगा जब कंचनजंगा दिया हुआ है, तो इसका आंसर चेंज हो जाता है, दैट इज व्हाट K2, राइट। अगला है माउंट एवरेस्ट, जो कि आपको नेपाल और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में, हाँ बेटा, कल भी यही ज्योग्राफी आएगी, कल भी ज्योग्राफी आएगी। अगला, जो नंदा देवी है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा किस जगह पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। अनडिस्प्यूटेड का मतलब नहीं समझ आया? अरे बाप रे बेटा, अनडिस्प्यूटेड का मतलब ये है कि जो काराकोरम वाली रेंज है बच्चा, जो काराकोरम रेंज है ना, सबसे ऊपर जो आपको मिलती है लद्दाख के ऊपर, ये जो काराकोरम रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है K2। तो जिस जगह पे इसकी लोकेशन है ना वो पीओके का हिस्सा है, राइट। पीओके ने उस पर्टिकुलर, या पाकिस्तान ने उस पर्टिकुलर जगह को कैप्चर करके रखा हुआ है, तो ये जगह डिस्प्यूटेड है, ठीक है, विवादित है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था अनडिस्प्यूटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा होगा। आनंद देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, ऑब्वियसली, ठीक है। सब अपना है? अपना सपना, मनी 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 मनी, सब अपना है। ओके, मोबाइल गर्म हो चुका है भाई, गर्मी इतनी है तो कोई क्या करे। चलो अगले सवाल पे आओ, बताइए। अगला सवाल, हिमालय कंसिस्ट ऑफ डैश पैरेलल रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। टोटल कितनी आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं? चार? बाप रे, इसने तो पूरा इतिहास बदल दिया। क्या मैं जान सकती हूँ ये 37% बच्चे कौन है जिन्होंने इसका आंसर 4 मार्क किया है? यार मतलब इतनी बार तो हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, फिर भी अगर आप इसका आंसर 4 मार्क करोगे तो आप समझ लो कि आप ज्योग्राफी में जीरो हो, लिटरली जीरो हो। हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय, उसके नीचे क्या आएगा? लेसर हिमालय, उसके नीचे क्या आएगा? शिवालिक आएगा, ठीक है। 3 आपको मिलेंगे। ट्रांस हिमालय को नहीं जोड़ देना है, वो ट्रांस हिमालय अलग होगा, दैट इज ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हिमालय पूछा गया है, तो बेटा दोनों अलग अलग है ना, कैसे दोनों को मिला दोगे? चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। बबाई ने पूछा क्यों अलग है? इसीलिए कहते हैं पेड बैच में आया करो, या जब हम इंडिया की मैपिंग पढ़ाते हैं तब आया करो। दो कंडीशन होती है ना बेटा। पढ़ाया है हमने पामी नॉट, पामी नॉट के नीचे आता है आपका काराकोरम, उसके नीचे आता है लद्दाख, उसके नीचे है जास्कर। ये जो पहाड़ियां है ना, इन पहाड़ियों को मिला के हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट? हिमालयस। इसके नीचे का जो आपका पार्ट आता है वहां पे आपको हिमालय का मेन एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। जी हाँ, प्लस वाले बच्चे भी कर पाएंगे 15 तारीख वाला क्लास, बिल्कुल।
हम भी सोच रहे हैं मॉनसून पढ़ा दें यार, थोड़ी बहुत तो बारिश हो ही जाए, है ना। चलो, शिव सुंदरम वाटरफॉल कावेरी के ऊपर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बताएं सवाल, which among the following is the creek is not associated with the state of गुजरात। गुजरात के अंदर आपको बहुत सारी क्रीक नाम की प्लेसेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वहां पर नहीं है। नहीं है। सर क्रीक तो डिस्प्यूटेड एरिया ही है ही, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये तो है ही। मतलब मेरे बोलने के बाद भी 16% बच्चों ने इसका आंसर सर क्रीक कर दिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है नॉट द पार्ट, और वो बता रहे हैं सर क्रीक। आपको यही नहीं याद है कि कितनी बार बताया है कि सर क्रीक जो है दिस इज अ डिस्प्यूटेड पार्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, समझे। और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के साथ में मिलके एशिया कप को अब होस्ट करेगा, देख रहे हो, समझ रहे हो बात। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कब, कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आज आए हैं क्लास में पहली बार, सुबह 7 बजे रेगुलर हो जाओ करंट अफेयर्स के क्लास में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोदाई क्रीक इज द करेक्ट आंसर। नहीं, अब हम मानसून पढ़ाएंगे जल्दी ताकि बारिश शुरू ही हो जाए। इतिहास गवाह है, यूपी के 41 डिस्ट्रिक्ट में अगले 4 दिनों तक बारिश बोली गई है। हाय, ये हमारे यहाँ कब होगी। सी कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लॉन्गेस्ट, इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सी कोस्ट। ओके, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र इसका सबसे लंबा कोस्टल एरिया बनेगा। अगर ऑप्शन के अंदर आपको गुजरात दिया होता तो आप आंसर गुजरात मार्क करते। अगला बताइए, कॉन्गो पास, ये पास कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर ये जो पास है ये किसको कनेक्ट करता है। अभी इस बात पे आपको एक बात बताते हैं, मतलब होता क्या है ना, जब आप रेगुलर नहीं होते हैं क्लास में तो ऐसे ही सवाल फिर आपके जहन में सबसे ज्यादा आते हैं। अभी आपको बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने एक सवाल किया, उसका सवाल ये था कि मैम सिक्किम को तिब्बत से कौन कनेक्ट करता है। ठीक, उसमें दो ऑप्शन उसने दिए, एक था जिलेबला और दूसरा कौन सा था, दूसरा था नाथुला। कौन सा होगा। अरे भाई दोनों होंगे, एक क्यों होगा, दोनों ही सिक्किम में तो दोनों होंगे, एक क्यों हो जाएगा। क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि कैलाश मानसरोवर तक कौन सा जाता है तो आप बोलते नाथुला, ठीक है, तो आप बोलते क्या, नाथुला। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं तो उनके साथ में ऐसी दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग चलते फिरते ही डिस्कस कर लेते हैं, तो प्लीज रेगुलर रहा करो, बस यही है और कुछ नहीं। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन दोदा एंड अनंतनाग। आज मैंने आपको दोदा के बारे में सुबह 7 बजे बताया भी था। अब आप बताइए कौन सा वाला पास होगा। हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आया। अभी तो हम सैटरडे को गए थे मंदिर, उस दिन तुम लोगों के लिए हमने प्रार्थना भी की थी, मुझे लगता है अभी तक पहुंची नहीं है, है ना, मुझे लग रहा है अभी नहीं पहुंच पाई है। बेटा पालघाट कहाँ है, केरला तमिलनाडु में पालघाट है, वो कह रहा है तुमसे जम्मू, तुम बता रहे हो उसको साउथ। अरे देवा, इसका आंसर होगा क्या यहाँ पे, बनिहाल। ठीक है, क्या होगा, बनिहाल। एक तो वैसे भी आजकल इतनी लंबी लाइन होती है भगवान जी के लिए, है ना, तो हो सकता है अभी कहीं बीच में होगी।
कोई बात नहीं, पहुंच जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। द लैंड रूट टू द कैलाश मानसरोवर, देखो ये क्वेश्चन है वो, कैलाश मानसरोवर आपको बताना है कौन सा वाला माउंटेन पास यहाँ पर जाएगा। ऑप्शंस को आंखें खोल के देख लेना, तब आंसर करना। यहाँ पे स्टेट नहीं दी गई है आपको, तो वो कोई भी हो सकती है। जरा से भी शर्म लिहाज नहीं रह गई है। अभी मैंने बोला कि जिलेबला जो है वो नहीं, बल्कि कौन सा, नाथुला जाएगा, अभी मैंने बोला। तो बेटा जब तुमको ऑप्शन के अंदर नाथुला नहीं दिया तो तुमको माना पास तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो माना पास आंसर करो ना, यूके में उत्तराखंड के अंदर ये जाएगा वहां तक तुमको लेकर। अभी बताया था फिर गलत। अरे भैया, माना नहीं यार, तुम लोगों के लिए पहले पूजा की, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई कह रहा है कि मैम आप कहो तो हम बारिश करवा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करवा दे भाई, करवा दे शुभम, करवा दो बारिश। चलिए करेक्टली मैच बताइएगा। ठीक, ऑप्शंस आर हियर। अरे बाप रे, डाउट बॉक्स इतना भर देते हो यार तुम लोग। सीएचएसएल है अगस्त में, ओके होने तो, पेपर तो हो गई। क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसके लिए तो बेटा कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए। अनामिका कह रही है मैम ये सबके सब जितने भी आए ना, सबके सब नए बच्चे, इनको कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे तुम लोग के साथ रहते रहते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोमदिला, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, अरुणाचल के अंदर। नीति पास मैंने तो अभी आपको एक बताया था माना, तो उत्तराखंड भी आपको वहीं पर देखने को मिलता है। अगला सवाल, इनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन आर हियर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 3412, इसका आंसर बनेगा। अभी मैंने आपको ट्रांस हिमालय के पार्ट बताए थे, उसके बाद में भी अगर आप आंसर गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जीरो है। अगला, खुरदुंगला, कुछ बच्चे तो आज की बातें सुन के कल क्लास में ही नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि मैम डांटती हैं, है ना, कल आधे तो क्लास में ही नहीं आएंगे। अगला, खारदुंगला माउंटेन कौन से स्टेट में या कौन से यूटी में है। खारदुंगला, ठीक, गलत मत करना, कौन सा स्टेट या यूटी में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन में है तो यूटी लिखना पड़ेगा। बताओ। अच्छा, ओहो, रेन अलर्ट इन यूपी। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला, यहाँ पर आपके सामने काफी सारे माउंटेन रेंजेस दिए हुए हैं, पीक्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। बताओ। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला, सतलज रिवर जो आपको देखने को मिलती है, जो तिब्बत की तरफ से आती है, राकास लेक से होते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एंट्री करती है। आपको बताना है कि कौन सा वाला पास है। काव्य तुम्हारी कुटाई होगी बेटा बहुत बुरी तरीके से। ये बताओ, अरावली जो है वो म्यांमार कहाँ पहुंचा दिया तुमने।
बेटा अरावली राजस्थान में है और म्यांमार में जो टर्न लेता है वो हिमालय का ही पार्ट है, अराकन योमा। भूल जाओ, खा जाओ सब। चलो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, शिवकिला, दैट इज इन हिमाचल एंड प्रदेश। इतना पढ़ाने के बाद में भी। चलो अगले पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालय पास, ले बताओ ट्रांस हिमालय पास इसमें से कौन सा वाला है। काराकोरम वाली रेंज पे जो पास आपको देखने को मिलता है वही ट्रांस हिमालय पास होगा। अगिल पास है, कौन सा है, अगिल पास। अगला वेस्टर्न घाट, इसमें से कौन सा होगा, अभी बताया है, जस्ट बताया है। पालघाट होगा जो कि चेन्नई को किससे जोड़ेगा, कोची के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। बताइए फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन द मुंबई एंड पुणे, इसके बीच में आपको कौन सा वाला पास देखने को मिलेगा। देखो आपको पालघाट मिलता है, गोहर घाट मिलता है और थाल घाट मिलता है। ठीक है, थाल घाट और गोहर घाट जो है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलता है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। हिंट मैंने दे ही दिया है, देखो आगे क्या करते हो। इसका आंसर क्या होगा, गोहर घाट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, तीस्ता रिवर। ठीक है, आपको बताना है तीस्ता रिवर जो है वो यहाँ पे किससे पास करेगी। तीस्ता रिवर है कहाँ पे, अगर आपको ये मालूम होगा तो आप आंसर कर ले जाओगे। तीस्ता रिवर दो राज्यों के बीच में एक सीमा भी बनाती है, दैट इज सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जोलिप्ला, दैट इज सिक्किम। अगला 10 डिग्री चैनल, जो कि आपका आखिरी सवाल है और ये आपका बोनस सवाल है। क्या है, 10 डिग्री चैनल। भाई क्लास के अंत में आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है भाई ज्वाइन कर दीजिएगा। पेड बैच का लिंक भी उसी के ऊपर है, क्लासेस के लिंक भी वही है, मॉक पेपर दोपहर में 12 बजे यूट्यूब पे उसका लिंक भी वही है और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का लिंक भी वही है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को, कुछ गलत किए भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कम से कम रिवाइज कर डाला। तो ये रहा आपका लीडर बोर्ड। ठीक, ऑलराइट, चलिए मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में। जिसको पीडीएफ की दरकार हो वो पीडीएफ को इसी वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर ले। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस पे है। ऑलराइट, आई विल टेक माय, मतलब एक बेस्ट निकाल सकते हैं वैसे तो हम आपको